Welcome back, class 12th. Let's discuss the last topic of our 10th chapter, SEBI. Before we begin with functions of SEBI, let's discuss its meaning and its full form and when it was established. So basically, it is an agency which was established by Government of India on 12th April 1988. Children, some dates are coming here, please note it down carefully. It was established on 12th April 88 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection. Okay, but on 30th January 1992, means after 4 years when it was established, it was given a statutory status through an ordinance which was later replaced by an act. ठीक है, पहले तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही इसको एक स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया, बट बाद में वो पार्लियामेंट का एक एक्ट बन गया और उसको सेबी एक्ट 1992 कहा गया. इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन न्यू एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज डील्स इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ बेसिक, और जो न्यू सिक्योरिटीज़ में तो प्राइमरी मार्केट आपका डील करता है. ठीक है, तो लेकिन जो सेबी है वो दोनों तरह से, मीन्स जो न्यू और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. नाउ लेट अस डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. सो SEBI was established to regulate stock exchange. Regulate means to control according to law. तो जो स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटीज़ मार्केट को उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी एस्टेब्लिश किया गया था, रेगुलेट जिससे कि उनको कंट्रोल किया जा सके अकॉर्डिंग टू लॉ, और उनमें जो ऑर्डरली फंक्शनिंग है, मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, कहीं पे वो चीट तो नहीं कर रहे इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो देखना. Then to protect the rights and interest of investors and to guide and educate them. Then to prevent malpractices in trade such as insider trading. This insider means insider is any person connected with the company who is having price sensitive information. कंपनी का ऐसा कोई भी ऑफिशियल जिसके पास कंपनी के इशू से रिलेटेड, जो प्राइस से रिलेटेड जो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो है, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, लाइक डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एक्सेट्रा आर द इनसाइडर्स. When such directors or promoters of the company use inside information to make individual profits, it is referred to as insider trading. So basically, SEBI's objective is to protect malpractices in trade such as insider trading. And last objective is to regulate and develop a code of conduct, means rule and regulation, and fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc. So all these are objectives, and now let us discuss functions of SEBI. Three types of functions are basically SEBI performs: regulatory function, developmental functions, and protective functions. As the name suggests, all three functions do accordingly. So regulatory functions are performed by SEBI to regulate the business in stock exchange, means control करना business को, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के बिजनेस को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट. देन डेवलपमेंटल फंक्शन, इट इज़ परफॉर्म्ड टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज इन स्टॉक मार्केट. एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, अगेन एज द नेम सजेस्ट, to protect the interest of investors and provide safety of investment. Because जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अगर उनका इन्वेस्टमेंट ही सेफ़ नहीं है तो वो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, फिर तो वो बैंक में ही कर देंगे अगर उनको सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसा एलिमेंट अगर यहाँ नहीं मिलता. ठीक है, तो सेबी उस पर टाइट वॉच रखती है. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज फंक्शंस. फर्स्ट इज़ रेगुलेटरी फंक्शन. उसमें क्या क्या बेसिकली क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं ये हमें ध्यान से लिखने हैं.
सो रेगुलेटरी फंक्शन की कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू लॉ। सो सबसे पहले रूल, लॉ और जो भी रूल है, रेगुलेशन है, इनको बनाना, इनको फ्रेम करना। देन ब्रोकर और सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन करना। फिर इसमें सारा रजिस्ट्रेशन का ही काम आता है और रेगुलेशन का काम आता है। ब्रोकर सब ब्रोकर के रजिस्ट्रेशन के बाद जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करना। इफ़ any company is willing to start any mutual fund or any collective investment scheme, then first it has to get it registered with SEBI. सेबी में जब रजिस्टर्ड होंगी तभी वो म्यूचुअल फंड कॉमन पब्लिक को वो इशू हो सकते हैं और उसमें पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती हैं। देन रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस एंड अंडरराइटर्स, तो इन सब की भी रजिस्ट्रेशन सेबी करती है और ये रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। Then takeover bids means if they are interested to buy some shares of any company, so they bid their prices on screen. So SEBI regulate all these bids because there may be any kind of false bidding process also. ठीक है, कि अपनी कंपनी के प्राइस को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे फॉल्स बिडिंग भी हो सकती है कि आर्टिफिशियली प्राइसेस कोई इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, तो सेबी ये भी रेगुलेट करती है। और अगर कोई टैक्स या कोई फ़ाइन अगर इम्पोज करना है, लिविंग फ़ी है या अदर चार्जेस हैं, तो वो भी सेबी रेगुलेट करती है, मीन्स उनको भी कंट्रोल करती है। नाउ लेट अस डिस्कस डेवलपमेंटल फंक्शन। अब एज द नेम सजेस्ट, डेवलपमेंटल फंक्शन में सारे ट्रेनिंग और रिसर्च वर्क आता है। सो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स इज डेवलपमेंटल फंक्शन, देन कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन जिससे कि जो पब्लिक है वो एजुकेट हो सके। देन अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, मीन्स उसको डेवलप करने के, कैपिटल मार्केट को डेवलप करते रहने के और बदलती जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना कि जो भी इशू कोई अगर कंपनी ला रही है, कोई अगर चेंजेस ला रही है, तो वहाँ पे उनको अकॉर्डिंगली उनको सबको एडजस्ट करना और उनके लिए कंटिन्यूसली रिसर्च करना और उनके लिए कंटिन्यूसली स्टेप्स लेना। Then educating investors to broaden their understanding, then permitting internet trading through registered stock brokers, because internet trading ही होती है शेयर्स की, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करना। देन प्रोटेक्टिव फंक्शन में सारा उनका जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोहिबिशन ऑफ ऑल फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कंपनी कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना कर सके। देन चेक ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, we have understood what does insider trading mean. Then ensure investors protection, then promote fair practices and code of conduct in securities market. One thing children, रूल और रेगुलेशन फ्रेम करने का काम रेगुलेटरी फंक्शन में आता है, बट जब बात यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की आती है, तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो कोड ऑफ कंडक्ट का भी मतलब रूल और रेगुलेशन ही होता है एक तरह से, बट कोड ऑफ कंडक्ट जो सिक्योरिटी मार्केट के लिए कि जो डेली रूटीन का कैसा उनकी एक्टिविटीज़ और कैसा होगा, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का जो काम है वो किस में आता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन में। देन चेक ऑन प्राइस रिगिंग, ये प्राइसेस आर्टिफिशियली तो नहीं इंक्रीज कर रहा है। देन चेक ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब होता है दोज हु आर present investors, they will be asked about new issue first, whether they are interested or not in buying new issue, ठीक है। कंपनी कोई भी न्यू इशू निकालती है तो पहले जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं उनको पहले पूछा जाएगा और उनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, राइट इशू जो होता है, तो उस पर भी चेक रखना। मीन्स उस पर भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो केवल प्रेजेंट शेयर होल्डर्स में ही कर दिए जाएं, उनको ही अलॉट कर दिए जाएं और न्यू इन्वेस्टर्स को बिल्कुल चांस ही ना मिले, वो चीज़ भी नहीं होती है, ठीक है, तो उस पर भी चेक रखना। नाउ प्राइस रिगिंग, अगेन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज प्राइस रिगिंग मीन्स। सो मेकिंग मैनिपुलेशंस विद सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और depressing the market prices.
ठीक है, उनको या तो प्राइसेस को बढ़ाना या कम करना केवल अपना खुद के ऑब्जेक्टिव के लिए is called price rigging. Such practices are prohibited by law because they can defraud or cheat investors. So here our chapter ends. Now let us discuss some one markers. First question is, name the organization which has been established in India to regulate stock exchange and to protect the rights and interest of investors. So that organization is SEBI. Then, so second question is, expand the following. CDSL means Central Depository Services Limited, and NSDL means National Securities Depository Limited, and DMAT means dematerialization. Then next question, Shabnam wants to invest her savings in share market. What is the base requirement for this? Base requirement ये है कि उसका डीमेट अकाउंट होना चाहिए. बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, बट इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह से है तो आप कंफ्यूज ना होएं. और बेस रिक्वायरमेंट यही है कि उसको डीमेट अकाउंट खोलना होगा. देन जूली वांट्स टू गेट हर शेयर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके, what is the name of service provided by depository? So that service is dematerialization, in which share certificate is issued in electronic format. Next question is, Bandhu Limited is a real estate company which was formed in 1960. In about 55 years of its existence, the company has managed to carve out a niche for itself in this. इसका मतलब होता है कि कंपनी इस सेक्टर में एस्टेब्लिश हो गई है. देन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन इंडिया, द कंपनी डिसाइडेड टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटीज ऑन BSE in order to raise money through Indian market. So state the function performed by SEBI that make investors comfortable and secured in dealing with Bandhu Limited. So that function is the protective function basically, but here functions performed by SEBI that make investors comfortable and secured in dealing with Bandhu Limited. So here it is a 3 marker. That function is protective function, but here kindly write down all 3 functions, because it will not make you get full marks if you will write only protective functions. So you have to answer full with all the functions. Okay, now let us discuss some key terms और कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. इसमें आया है न्यू इशू मार्केट. न्यू इशू मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट. ओके, देन मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, बिकॉज क्वेश्चन में यही आपके कीवर्ड्स होंगे चिल्ड्रन. अब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए जो मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट है, इसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं. ठीक है. देन अरेंजमेंट बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर to be able to maintain cash reserve ratio. So that arrangement is call money, which is taken by one bank to another bank for 1 to 15 days. Then bridge financing. Bridge financing यानी कि कमर्शियल पेपर्स जो हैं वो ब्रिज फाइनेंसिंग का काम करते हैं. कली ब्रिज फाइनेंसिंग किसे कहते हैं कि जब कंपनी कमर्शियल पेपर्स जब यूज़ करती है तो वो अपने जो फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है, कि जो न्यू इशू कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन मीन्स न्यू इशू, तो न्यू इशू की जो कॉस्ट होती है उसको पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करती है. सो व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स टू बाय अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग और मशीनरी, देन to raise long-term funds by issue of shares, debenture, the company will have to incur flotation cost like commission, okay, और brokerage. और फिर कंपनी जब न्यू इशू निकालेगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी. ठीक है, अगर EIPO लाती है तब उसे प्रोस्पेक्टस तब भी वो प्रिंट करा के और उसका PDF फॉर्मेट डालना होगा. बट जब ऑफलाइन अगर इशू करती है तो उसका प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस,
तो ये सारी जो कॉस्ट आती हैं ये फ्लोटेशन कॉस्ट आती हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को जब पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, कमर्शियल पेपर्स इशू करती है। ओके, सो ब्रिज फाइनेंसिंग अगर वर्ड आता है इसका मतलब है वो है कमर्शियल पेपर्स। देन मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स आया है तो वो मनी मार्केट है। ओके, देन और लॉन्ग टर्म फंड्स है तो वो कैपिटल मार्केट है। अब वो आ गया नीचे क्वेश्चन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड है तो कैपिटल मार्केट है। देन जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो है ट्रेजरी बिल, ये बेल्स नहीं है बच्चे, बिल है ये, बिल। देन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो होता है डिपॉजिटरी। देन होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो होता है डीमटेरियलाइजेशन। जो इंस्टीट्यूशन होता है वो तो डिपॉजिटरी होता है, और सिक्योरिटीज़ को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना ये कहलाता है डीमटेरियलाइजेशन। देन वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, चिल्ड्रन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। वॉच डॉग, वॉच डॉग है जो ऑर्गेनाइजेशन जो सारे सिक्योरिटीज़ मार्केट पे डॉग की तरह वॉच रखता है, वो है सेबी। देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उनको अलॉटमेंट कर दिया सारा का सारा, जनरल पब्लिक को अलॉटमेंट नहीं किया गया, तो वो कहलाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। देन सेलिंग शेयर्स टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरमीडियरीज जहाँ पर हैं, इंटरमीडियरीज वो सेल करते हैं शेयर्स को, तो वो कहलाता है ऑफर फॉर सेल। देन ऑफरिंग न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो होता है राइट इशू। देन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन बियरर फॉर्म by commercial banks and financial institutions during time of tight liquidity, ये एक जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इशू कर सकता है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड देन अ पर्सन हु accesses and uses the price sensitive information for his personal benefit, ये होता है insider trading, जो inside informations यूज करते हैं पर्सनल बेनिफिट के लिए। And now we will discuss some multiple choice questions in our next video. Till then, goodbye, stay safe.